तो क्या हालचाल भाई लोग। आज हम लोग ये पता करने वाले हैं कि डैनियल पार्क रिवर में कूद कर किधर गया होगा। तो देखो, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहा था, तब मेरे फीड में एक रील आती है जिसमें यहाँ बताया गया है कि डैनियल पार्क खाई में गिर कर किधर गया होगा, और उस बंदे का नाम है मांगावर्स एक्सप्लेन्ड। उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर हो सके तो फॉलो कर लेना। तो देखो, डैनियल और यूजिन वर्कर के हेडक्वार्टर के सामने के रिवर में जाकर गिर गए थे, जो गंगनम सियोल के सामने में है। अगर अभी के हिसाब से देखो तो वो रिवर फ्लो के हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट तरफ जा रहा है। इसका मतलब अभी के हिसाब से वो लोग सियोल से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर होंगे, जहाँ पर गांगवा है। और ऑनेस्टली इतने दूर जाने के बाद भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए यूजिन ने कहा था कि सिर्फ जिंदा रहने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1% चांस है। अगर वो लोग गांगवा आइलैंड पहुंच गए तो मेरे हिसाब से डैनियल और यूसियोंग ही जिंदा बच सकते हैं, क्योंकि यूजिन का जिंदा रहने का चांस उतना नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो एक फाइटर है नहीं, और वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा डैमेज थे। तो देखो अगर डैनियल किंग ऑफ गांगवा के पास अगर डैनियल तैर कर किंग ऑफ गांगवा के पास पहुंच जाता है तो वो लोग उसको पहले तो हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग अच्छे बंदे हुए तो डैनियल की पहली बात तो हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी थी, तो वो लोग उसको अच्छे से इलाज कराएंगे उसका। उसके बाद अगर डैनियल होश में आता है तो ही वो किंग ऑफ गांगवा के पास ट्रेन कर सकता है। अगर वो होश में आया तो ट्रेन भी क्या करेगा, पाथ को अच्छे से ट्रेन कर सकता है। जैसे कि अभी के टाइम पर तुम लोगों ने देखा होगा कि उसका पाथ अभी भी बहुत वीक है, तुरंत उसके हालत खराब हो जाता है ज़्यादा देर तक अगर वो पाथ यूज़ करता है तो। लेकिन अभी वो जल्दी होश में आएगा नहीं, क्योंकि वो अभी तो अपने सेकंड बॉडी पर है, जो अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, और अभी उसका पावर लेवल अप होना बाकी है। और अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो जहाँ पर डैनियल, कितेकिम और जिनिंग पार्क का फाइट हुआ था, मतलब कि वर्कर्स के हेडक्वार्टर में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी टूटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के स्टेशंस भी टूटे हैं। वो क्यों टूटे? मेरे को तो लग रहा है कि वहाँ पर कोई और एक बंदा आया होगा जो कीते से भिड़ा होगा। उसके बाद अगर जिनिंग जिंदा बचा होगा तो वो उसको अपने साथ ले गया होगा, लेकिन अगर जिनिंग जिंदा नहीं बचा होगा तो फिर तो खेला खत्म है जिनिंग का। तो देखो, अगर डैनियल होश में नहीं आता अपने ओजी बॉडी में तो फिर उस हिसाब से बहुत लोग मान लेंगे कि डैनियल मर चुका है। जैसे कि जैक को अभी तक पता है कि डैनियल मर चुका है। उसके अलावा अभी बहुत लोग को नहीं पता, जैसे कि वास्को को नहीं पता, किम को नहीं पता, जे को नहीं पता, विंजिन को नहीं पता, हडसन को नहीं पता, और गन और स्टीव को नहीं पता, और सोफिया को नहीं पता। इन सब को अगर पता चल जाएगा, इन सब को जब पता चलेगा तब तक बहुत टाइम है, लेकिन मेरे हिसाब से वास्को अपना रेज मोड दिखाएगा, जैसे जेस के टाइम पर किया था, जब जेस के सीने पर टैटू वोटू बना दिया था, तब वैसा ही वास्को इस बार भी करेगा, और जे किम का भी कन्विक्शन अवेक हो जाएगा। स्टीव हॉन्ग तो जेम्स ली के साथ फिर पॉलिटिक्स खेलेगा, और अगर ये सब होता है तो थ्योरी में इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। तो देखो भाइयों, अभी तक जो तुमने वीडियो देखी वो बहुत छोटी बन गई, इसके चक्कर में मेरे को अलग से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखो, अगर तुमने टॉम और जेम्स की फाइट पर गौर किया होगा तो तुम्हें ये साफ साफ दिख रहा होगा कि जेम्स जो है वो टॉम के आधे से ज्यादा अटैक डॉज कर रहा था, और इसका सिर्फ ये मतलब है कि जेम्स डॉज हर बार स्पीड के चक्कर में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डैनियल और पेचोंजो के फाइट को तुमने अच्छे से देखा होगा कि डैनियल भी पेचोंजो के अटैक डॉज कर रहा था, और वो पाथ के वजह से कर रहा था। और ये पैनल देखो, जहाँ जेम्स खुद कहता है तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। तो तुम्हें क्या लगता है, जेम्स लोगों के अटैक्स को रीड करता है? और तुमने कीते और डैनियल की फाइट याद होगी, तो जब डैनियल अपना पाथ यूज कर रहा था तब कीते कह रहा था मुझे ये फाइटिंग स्किल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये क्यों कह रहा होगा? इसलिए ताकि वो ये क्यों कह रहा होगा? ताकि इसलिए क्योंकि वो जेम्स को हेट करता होगा, और टॉम को लगा कि चाल से नहीं इसी। और अगर तुमने टॉम और जेम्स के फाइट को और अच्छे से देखा होगा तो टॉम ने वहाँ पर सोचा था कि चार्ल्स ने मेरे बारे में हर एक चीज, मेरे अटैक के बारे में हर एक चीज बता दी है अपने स्टूडेंट को, लेकिन टॉम वहाँ पर गलत था, कि चार्ल्स ने, मुझे तो नहीं लगता कि उसने हर एक चीज बताया होगा। या तो टॉम के पास डॉज वाला अटैक है, या तो चार्ल्स ही जेम्स के बॉडी के अंदर है। अब आपको क्या लगता है, जेम्स के पास भी सेम एबिलिटी है डैनियल जैसा? तो अब आप लोग कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।